आज दो कार्यक्रम नहीं 3 कार्यक्रम एक साथ शुरू हैं। पहला शहरी सेवा अभियान, दूसरा ग्रामीण सेवा अभियान और तीसरा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम भी आज शुरू हुए हैं। शहरी सेवा अभियान के माध्यम से शहर की जो समस्याएं हैं, सफाई से लेकर रोशनी से लेकर टूटी फूटी नालियों से लेकर सड़क के पेचवर्क तक की, उन सब का पहले सर्वे करवाए जाकर उन्हें लेखबद्ध किया जा चुका है। और राज्य सरकार ये मानकर चलती है कि इस अभियान के दौरान या दिवाली से पहले पहले इन सारी समस्याओं का समाधान हो। इसके अलावा आम जन को पट्टे के मामले हों, नामांतरण के मामले हों, हस्तांतरण के मामले हों, भूमि के कन्वर्जन के मामले हों, या किसी प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता हो, या किसी जन कल्याणकारी योजना के पात्र लोगों को लाभान्वित करने का मामला हो, वो सारे कार्य इन सेवा शिविरों के माध्यम से संपन्न हो गए। और जितने जब तक ये अब शिविर के अभियान चलेगा तब तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होंगे, और जितने ऑनलाइन आवेदन आ जाएंगे उनका इस अभियान अवधि के दौरान निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। किसी कारणवश अगर अभियान की समाप्ति तक ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का निस्तारण नहीं हो पाएगा तो उसके बाद निकायवार जितने आवेदन लंबित रहेंगे उस संख्या के आधार पर हम एक समय सीमा तय कर संबंधित नगर निकाय को पाबंद करेंगे कि वो उस समय सीमा में लंबित आवेदनों का विधि के अनुसार निस्तारण करें। जीएसटी का स्लैब कम किया गया, क्या कहेंगे मोदी जी की रणनीति? देखिए, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि एक समय था जब विभिन्न प्रकार के टैक्स इस राष्ट्र में हुआ करते थे, और जब विभिन्न प्रकार के टैक्स इस राष्ट्र में हुआ करते थे तब लगभग टैक्सों के माध्यम से 11 लाख करोड़ रुपए की आमदनी भारत सरकार को हुआ करती थी। और जब से जीएसटी लगी है, ये टैक्स का कलेक्शन का आंकड़ा 21-22 लाख करोड़ रुपए को छू गया है। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार की वैश्विक वातावरण बना और अमेरिका ने जिस प्रकार से भारत पर अपना दबाव बनाने की कोशिश की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार उनके दबाव में नहीं आई। उन्होंने हमारे यहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 50% टैरिफ शुल्क लगाकर हमारे निर्यात व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश की थी। उससे भारत को जो आर्थिक नुकसान होने वाला था वो इस जीएसटी के स्लैब को कम करके